हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपका स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये जो वीडियो नंबर है मेरा, ये 54वां वीडियो नंबर है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट के ऊपर। इससे पहले हमने आप लोगों को 53 वीडियो दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का पूरा लिंक है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और ये स्पेशल वीडियो इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें हमने 50 जो है क्वेश्चन शामिल किया हूँ। सारे क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर मैं 10 वीडियो जनरल डालता हूं जीके जीएस करंट का, तो उसमें जो है आपका 2 ऐसी वीडियो में स्पेशल वीडियो डालता हूं, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें स्पेशल उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर होता है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों कहता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। जो सौर प्रणाली है इसकी खोज किसने की थी। बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। मैं सिंपल क्वेश्चन इसलिए शामिल करता हूं दोस्तों क्योंकि सिंपल क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन दोनों का मिक्सअप होगा। जैसे जैसे मेरा ये सीरीज बढ़ेगा ना, वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी मैं बढ़ाता जाऊँगा। अभी तो इसमें तकरीबन आपका 5,000 से ऊपर क्वेश्चन हुआ है। इससे और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जो है कि डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन शो हो रहा है, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा। जो कोपरनिकस है दोस्तों, ये सौर प्रणाली का खोज किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उस खगोलीय पिंड को हम क्या कहते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर घूमता है उस खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो उस खगोलीय पिंड को हम कहते हैं ग्रह। क्या कहते हैं? ग्रह। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर में पूछा गया है आपसे, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। यानी ग्रह का जो गति का नियम है दोस्तों, ये किसने प्रतिपादन किया था, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो किया था आपका, ये किया था कैप्लर ने। किसने किया था ग्रहों का गति का नियम? तो कैप्लर ने किया था। यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। इसमें सौरमंडल का भाग नहीं है। तो देखिए, क्षुद्र ग्रह भाग है, धूमकेतु भाग है, ग्रह भाग है। यहाँ जो निहारिका ऑप्शन में लिखा हुआ डी ऑप्शन में, ये निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें शो हो रहा है आपसे। 5 नंबर में पूछा गया, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। इसका कितने घंटा का दोस्तों होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे टोटल जो है 24 घंटा जो है कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। जो अंतरिक्ष है इसमें कितने तारामंडल है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो अंतरिक्ष में दोस्तों तारामंडल जो है आपका 89 तारामंडल है। कितना तारामंडल है? 89 तारामंडल है, यानी कि 89 तारामंडल है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है। जो पार्थिव ग्रह है तो इसकी संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है, 4 ग्रह है। और ये भी देखना जरूरी कि कौन सा ग्रह को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये भी ऑप्शन में कभी कभी दिया रहता है, तो वहाँ पे भी सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ नोट करके मैं लिख दिया हूँ, पार्थिव या आंतरिक ग्रह किसको किसको कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहते हैं। ये टोटल कितना है? 4 ग्रह है। तो ये नाम याद रखिएगा और इनमें से दे दिएगा एक ऑप्शन में। तो ये याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में ईजी होगा, क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट किया तो। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सौरमंडल में लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सौरमंडल पर जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। यहाँ पे किसी भी जीव का जाना संभव नहीं है, क्योंकि जो बहुत दूर से ही इतना गर्म जो है दोस्तों 6000 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है, जल के राख हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। अगर आप सभी को पता होगा, सूर्य में 2 गैस का मिश्रण है, एक तो हीलियम है और एक आपका हाइड्रोजन है। तो देखिए, इसमें जो है सूर्य का हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसमें 71% इसमें हाइड्रोजन होता है और उसके बाद 28% दोस्तों इसमें क्या होता है, हीलियम होता है। 1% दूसरा अन्य गैस है। तो ये ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात से पाया जाता है। यानी बहुत अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है हाइड्रोजन के अलावा। अभी भी मैंने बताया था दोस्तों, जो हीलियम है ये लगभग में 28% पाया जाता है, 1% अन्य पाया जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद पूछा तो हीलियम होगा। ए ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है दोस्तों, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। अभी आपको बताया था दोस्तों, इसमें 2 गैस के ज़्यादा मिश्रण है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो दोस्तों ये है वैज्ञानिक आपका कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है दोस्तों, तो रात के समय में कब दिखाई देता अर्धरात्रि के सूर्य। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है, ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का, ये आपका सी ऑप्शन होगा। 21 जून को जो है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा कहलाता है किसको कहा जाता है, तो ये अभिनव तारा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है विस्फोटी तारा, अभिनव तारा को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो सुपरनोवा दोस्तों एक मृत प्राय तारा है। क्या है ये, एक मृत प्राय तारा है सुपरनोवा, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी सूर्य के पारित अपनी कक्ष में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। तो देखिए कि पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। तो दोस्तों ये जो लगाती है 1 डिग्री प्रतिदिन लगाती है। क्या लगाती है, 1 डिग्री प्रतिदिन लगाती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना, यहाँ लगभग में पूछा है। तो देखिए लगभग में जो होता है व्यास भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास 12,800 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 12,800 किलोमीटर। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। कहाँ पे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, तो दोस्तों जहाँ पर रात और दिन की अवधि समान होती है वो है आपका भूमध्य रेखा। कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात्रि का जो अवधि होता है ये समान होता है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों के प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, कितना सेकंड में पहुंचता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 4.2 वर्ष में जो है सूर्य का निकटतम सितारा पृथ्वी पर पहुंचता है, यानी कि जो किरण होता है ये पहुंचता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, सूर्य का परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी, यानी ये पृथ्वी है दोस्तों, तो जो अगर ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो कहता अधिकतम दूरी पर किस महीने में, किस महीना पे होता है, ये जो दूरी है डिस्टेंस किस महीना पे अधिकतम होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन सही है, जुलाई में। किस महीने में, जुलाई में अधिकतम दूरी पर होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है इसमें, ये भी जान लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य का अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है, अपसोर, एफेलियन कहलाता है, अपसोर कहता है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है अधिकतम दूरी पर क्या कहा जाता था, अपसोर। अपसोर की स्थिति में 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर की होती है। कितना होती है, 15.21 करोड़ मीटर होती है। तो जब नज़दीक की होती है तो उसे उपसोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसोर कहा जाता है, उपसोर कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा नज़दीक की स्थिति को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के अपसोर की स्थिति किस महीने में होती है। जुलाई में उपसोर हो गया, सॉरी अपसोर हो गया। ठीक है, अपसोर कब होता है, जुलाई में होता है। अब ये भी मैंने बताया, यहाँ पे पूछा है उपसोर की स्थिति किस महीने में होती है। तो उपसोर की स्थिति जो होता है दोस्तों ये आपका जनवरी महीने में होती है। किस में होती है, जनवरी महीने में होती है, यानी कि नज़दीक में होता है। सूर्य और पृथ्वी जो होता है नज़दीक होता है दोनों, तो ये जनवरी महीने में होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट इसका भी जान लेते हैं। यह स्थिति कब होती है, यानी उपसोर की स्थिति 3 जनवरी को, और अपसोर की जो स्थिति है, अपसोर की स्थिति बताया था दोस्तों कब होता है, तो ये 4 जुलाई को होता है। कब होता है, 4 जुलाई को, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में लंबा दिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो भूकक्ष तल पे भू अक्ष का जो झुकाव होता है 66.5 डिग्री होता है। कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है, यानी कि 66 जो होगा 66 1/2 या 66.5 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है या एकमात्र उपग्रह है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो देखिए पृथ्वी का मात्र या प्राकृतिक उपग्रह जो है दोस्तों क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा आपका जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि नीला ग्रह कहते हैं, किसे नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों? तो जो पृथ्वी है ना दोस्तों इसको नीला ग्रह कहते हैं, और इस किसके कारण से? यहाँ पे जो पानी की उपस्थिति इसी कारण से इसका रंग नीला दिखाई देता है, तो इसी कारण से हम पृथ्वी को नीला ग्रह करते हैं। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे शांति समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांति समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो आपका स्थित है ये चंद्रमा पर स्थित है। शांति समुद्र और तूफानों का महासागर चंद्रमा पर स्थित है, ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह का कुल कितना सतह प्रतिशत देखा जाता है? यानी कि अगर हम पृथ्वी से दिखने वाला चंद्रमा की सतह को देखें तो कितना प्रतिशत भाग दिखाई देगा, ये आपसे प्रतिशत में पूछा है। तो जो 69% है दोस्तों, यानी 69%, तो इतना भाग पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है, बाकी भाग नहीं दिखाई देता है पृथ्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम होता है? तो यहाँ पे किसका ग्रह न्यूनतम होगा? तो बुध जो है इसका द्रव्यमान सबसे न्यूनतम है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलीय शास्त्री ने देखा था? यानी जो इसका अगर कहा जाए तो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक सबसे पहले शनि ग्रह को खोज किया था? जो गैलीलियो गैलीली है दोस्तों, तो ये किया था सबसे पहले शनि ग्रह को खोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? ज़्यादातर पूरब में घूमता है, और एक दो ग्रह है जो इनमें से एक ऑप्शन में दिया हुआ कि कौन सा ग्रह पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों अरुण जो है ये पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। जो हेली धूमकेतु है इसका आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों? तो इसका आवर्तकाल जो है दोस्तों हेली धूमकेतु का अगर 31 नंबर में बात करें तो इसका जो आवर्तकाल होता है 76 वर्ष का होता है। कितना का होता है? 76 वर्ष का होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 32 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? अगर ये ग्रह है दोस्तों तो इसको चारों ओर क्या है? अस्पष्ट वलय है, ये पूछा गया है। तो शनि जो ग्रह है दोस्तों इसके चारों ओर क्या है? अस्पष्ट वलय है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन सा खगोलीय पिंड को रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड है जो रात की रानी कहलाता है, ये आपको बताना है। तो खगोलीय पिंड है इसमें पूछा गया है दोस्तों। तो जो आपका चंद्रमा है ना दोस्तों इसको क्या कहता है? रात का रानी कहा जाता है। चंद्रमा रात का रानी कहा जाता है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, या पृथ्वी की बेटी, पृथ्वी का पुत्र? तो ये कहा जाता है दोस्तों शुक्र को। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी का बेटी कहा जाता है, पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, पृथ्वी का बेटा कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, और सबसे चमकीला ग्रह है। भोर का तारा भी कहा जाता है, शाम का तारा भी कहा जाता है। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बोल रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है। चंद्रमा से पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुंचता है कितना समय लगता है? तो लगभग देखिए 2 सेकंड से कम लगता है दोस्तों, 2 सेकंड से कम लगता है। एग्जैक्ट अगर पूछे तो 1.3 सेकेंड ऑप्शन में अगर दिया रहेगा, इसके अप्रॉक्स आप वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी ऐसा दिया रहता है कन्फ्यूजन होता है। जो एग्जैक्ट है दोस्तों 1.3 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे कम 2 सेकंड से कम है, तो ऑप्शन हम कौन सा टिक किया है दोस्तों? तो आप लोगों के सामने मैंने डी ऑप्शन टिक किया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इज अकॉर्डिंग था। अगर एग्जैक्ट बोलता तो 1.3 सेकेंड सेलेक्ट करते हैं। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि यूरेनस के कितने उपग्रह है? जो यूरेनस है दोस्तों इसके कितने उपग्रह है? तो यूरेनस के कुल 27 उपग्रह। कितना है? 27 उपग्रह है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर में कितने वर्ष में लगाता है? तो यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया, ये चक्कर जो लगाता है।
तो ये लगाता है दोस्तों 84 वर्ष में। कितने वर्ष में? 84 वर्ष में जो यूरेनस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है एक वर्ष में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है सूर्य के वर्णमंडल के परे भाग को कहते हैं। जो सूर्य के वर्णमंडल है दोस्तों, इसके परे भाग को क्या कहते हैं? तो इसको क्रीट या कोरोना कहते हैं दोस्तों, कोरोना कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। सूर्य के वर्णमंडल भाग को क्या कहा जाता है? क्रीट या कोरोना, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। जो सबसे पहले जो खोजा गया क्षुद्र ग्रह है ये आपसे, तो सीरस सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। जो वरुण ग्रह है दोस्तों ये हरा रंग का दिखाई देता है। कौन सा गैस यहाँ पे मौजूद है? तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मीथेन मौजूद है, इसी कारण से ये जो है कि हरे रंग का दिखाई देता है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। जो आकार की दृष्टि से सौरमंडल का पृथ्वी अगर इस तरह से किया जाए दोस्तों तो कौन सा स्थान है? तो ये 5वां स्थान होता है। कौन सा स्थान होता है? 5वां स्थान होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। जो साउथ पोल पर पहुंचा गया था दोस्तों, किसके द्वारा पहुंचा गया था? तो ये पहुंचा गया था दोस्तों एमंडसेन के द्वारा। दक्षिण ध्रुव, इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण ध्रुव। याद रखिएगा, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन था? ये एमंडसेन था। और जो पियरी लिखा हुआ है पियरी, ये दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है। तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। कहाँ पर पृथ्वी और रात की जो अवधि होती है ये दोनों दोस्तों इक्वल में होता है। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ पे समान होती है। तो जहाँ भूमध्य रेखा है ना दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी का जो रात और दिन की जो अवधि होती है समान होती है, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि बुध नक्षत्र या बुध ग्रह में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितना होता है। जो बुध ग्रह है इसमें एक वर्षों में दिनों की संख्या दोस्तों 88 होता है। कितना होता है? 88 होता है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया 45 नंबर में चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। चंद्रमा का जैसा जो दिखाई देने वाला दोस्तों ये ग्रह कौन सा है? तो जो शुक्र ग्रह है दोस्तों ये आपका चंद्रमा के समान दिखाई देता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन आ गया। तो पृथ्वी की बहन जो दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह। इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसी को कहा जाता है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्लू मैन क्या है। जो ब्लू मैन है ये क्या होता है, इसका मतलब देखिए महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू मैन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मैन कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया सौरमंडल में हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है कौन सा वैज्ञानिक के द्वारा पहले प्रस्तुत किया गया था? जो कोपरनिकस है दोस्तों, इसके द्वारा जो है सबसे पहले आपका हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रस्तुत किया गया था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। देखिए ये वामावर्त घूमते हैं सभी ग्रह, और लेकिन जो दाहिनावर्त घूमता है ये आपका पृथ्वी और शुक्र घूमता है, इस सब का अपोजिट। तो याद रखिएगा जो वामावर्त घूमते हैं, बाकी जो ऑप्शन है ये वामावर्त घूमने वाला है, लेकिन पृथ्वी और शुक्र जो है ये आपका दाहिनावर्त घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मध्य रात्रि के समय क्या अर्थ है। जो मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? तो देखिए मध्य रात्रि का सूर्य का जो अर्थ होता है दोस्तों ये होता है सूर्य का ध्रुवीय देर में तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय में देर तक चमकना, ये आपका मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ होता है। और दोस्तों ये जो है कि वीडियो 50 क्वेश्चन था दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपका जो लास्ट हो गया दोस्तों। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं दोस्तों तो ये आपके जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट आपको 85% क्वेश्चन जो है हमारे वीडियो से देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन शामिल करेंगे क्योंकि एग्जाम में जो है कि 100% आने की गारंटी रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ गया तो बेल एक बार जो है दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।